फिर तो आपको ये भी बताया होगा कि जो गले में मुंडों की माला पहने रहते हैं उसमें किसके मुंड लगे हैं, ये भी जरूर बताया होगा। बोले नारद जी, बात तो सब बताई है, छुपी कोई भी बात नहीं है, लेकिन ये तो नहीं बताया कि ये मुंडों की माला किसकी है। ये तो हमारी समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया। इतने में ही भगवान भोलेनाथ ने कहा, क्या प्रेम करते हैं आपसे खाक? जब मुंडों की माला को ही नहीं बताया तो क्या सत्य बोलते हैं आपसे? बोले अब तो मैं भगवान भोलेनाथ से पूछ कर ही मानूंगी। और मैया पार्वती ने अपने वस्त्रों को उतार दिया, मलिन वस्त्रों को धारण कर लिया और एकांत में आराम करने लगी। जैसे पहले माताओं के लिए अलग से कमरा बनवाया जाता जिसको कहते कोप भवन, वो लिखा रहता था उसके ऊपर कोप भवन। अब मैया पार्वती उसी में चली गई। भगवान भोलेनाथ की जब समाधि खुली तो देखा कि पार्वती दिखाई नहीं दे रही है, कहां गई यहां से। और आकर के देखा तो मैया पार्वती तो कोप भवन में विश्राम कर रही हैं। बोले देवी क्या हो गया, क्या कारण है, आप ऐसे क्यों बैठी हैं, ऐसे उदास क्यों हैं, मलिन वस्त्रों को धारण किए हैं, क्या कारण है? बोले बस रहने दो, मेरे से ज्यादा बात मत करो। बोले क्यों? अरे वैसे ही दिखावटी प्रेम करते हो। बोले दिखावटी? बोले हाँ दिखावटी तो है, और क्या है? बोले देवी वास्तविकता तो कुछ अलग ही है। और नारद जी जब गए थे ना तो नारद जी ने कहा था भोले बाबा से, बोले भोले बाबा आप जल्दी जाना, आपको मैया ने याद किया है। उसी समय भगवान भोलेनाथ तो समझ गए थे कि कुछ ना कुछ इन्होंने वहां पर आग लगा दी। वैसे तो याद करती भी नहीं होंगी, लेकिन जब आप होकर के आए हैं तो जरूर याद किया होगा। और जैसे ही भगवान भोलेनाथ को याद आ गई कि नारद जी आए थे, उसी समय समझ गए अरे आप रहने दो, ज्यादा बात मत बनाओ, अंदर से भी काले और बाहर से भी काले। बोले देवी काले तो वो होते हैं जो कपटी होते हैं, मैं कोई कपट थोड़ी करता हूं आपसे, जो भी बात होती है वो स्पष्ट बताता हूं। बोले नहीं, आपने कभी बताया कि जो मुंडों की माला को धारण किए रहते हैं हमेशा, वो किसके मुंड लगे हैं, आपने बताया कभी? बोले देवी आपने पूछा नहीं और मुझे बताने का मौका मिला नहीं। बोले वास्तव में कोई प्रमाण है? बहुत पतली आवाज कर दी है भैया। कोई प्रमाण है तो इसका प्रमाण यही है, ये मुंडों की माला, कि मैं आपसे इतना प्रेम करता हूं, इतना प्रेम करता हूं कि जो माला है ना, इतने आपके जन्म हो चुके और जब आप यहाँ से छोड़ करके जाती हैं धराधाम को, मैं आपके ही मुंड को अपनी माला में पो लेता हूँ। ये आपके ही मुंड पड़े हैं इस माला में। अब मैया पार्वती ने कहा, बोले हे भगवान आप तो महाकपटी हैं। बोले कैसे? कि आपने ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खा रखी है, आप एक ही शरीर से हैं और मुझे बार बार जन्म लेना पड़ता है और बार बार मरना पड़ता है। तब कहा देवी मैंने तो उस अमर कथा को पान किया है। बोले अमर कथा को? कि हाँ, वो अमर कथा मुझे भी सुनाओ।
वो अमर कथा मुझे भी तो सुनाओ जो मुझे पता चले। मुझे बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है, आप एक ही शरीर से हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी मैं एकांत में कथा सुनाता हूं और मेरे सामने मैं आंख बंद करके कथा सुनाऊंगा तो आपको हुंकुरा देना पड़ेगा, हूं हूं शब्द बोलना पड़ेगा। बोले ठीक है। नारद जी का मतलब यही है कि नारद जी कौन है? जहां अज्ञान है उसका नाश कर दे और ज्ञान रूपी प्रकाश भर दे, उसी को नारद कहते हैं। हमारे ब्रज में कहते हैं नारद, जिसकी बात कभी रद ना हो उसी को नारद कहते हैं। वैसे नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, नारम ज्ञानम ददाति खंडयति इति नारदः। जो अज्ञान का खंडन करे, अज्ञान का नाश करे और ज्ञान भर दे, उसी को नारद कहते हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा मैया पार्वती तैयार हो गई। भगवान भोलेनाथ ने डमरू का निनाद किया। जितने भी जीव जंतु थे वहां से, कैलाश पर्वत से सब नीचे भाग गए, सब नीचे भाग गए। एक सुख पक्षी और पक्षिणी भी वहां से भाग गए। केवल उनका एक विगलित अंडा पड़ा था जिसमें जीव का प्रादुर्भूत नहीं था, उस अंडा को वहीं पड़ा छोड़ गए और पक्षी और पक्षिणी दोनों वहां से चले गए। नर मादा वहां से उड़ गए। अब भगवान भोलेनाथ ने कथा को श्रवण कराया। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। अब जैसे ही चौथे दिन कथा प्रारंभ हुई तो परेशानी भी हो जाती है ना। अखंड कथा चल रही है एक आसन से। मैया पार्वती को नींद आ गई। पहले दिन की कथा जिस विगलित अंडा ने सुनी, वो अंडा में जीव का प्रादुर्भूत हुआ। दूसरे दिन की कथा को श्रवण किया, अंडा पक गया। तीसरे दिन की कथा को श्रवण किया तो वो अंडा फूट गया। चौथे दिन की कथा को श्रवण किया तो वो अंडा में से सुख पक्षी निकल करके और बगल में बैठा है। मैया पार्वती को नींद आ गई और सुख पक्षी ने सोचा कि अगर मैं सो गया तो मैं हूं नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैया को तो नींद ने घेर लिया और मैया का हुंकरा जैसे ही बंद हो गया और मैं भी हूं शब्द नहीं बोलूंगा तो यही कथा का विश्राम हो जाएगा। इसीलिए जो सुख पक्षी था उसने हूं शब्द बोलना प्रारंभ कर दिया। हूं शब्द बोलना प्रारंभ कर दिया। मैया पार्वती को निद्रा देवी ने घेर लिया, क्योंकि शरीर में थकान हो जाती है तो फिर निद्रा देवी घेर लेती है। भोलेनाथ ने जैसे ही कथा को श्रवण कराया और मैया पार्वती की नींद खुली कि जब इस धराधाम को छोड़ करके जा रहे थे, उद्धव जी को पता चला। उद्धव जी आए, ये प्रसंग चल रहा था, जोर से जयकारा लगाया, बोलिए कृष्ण भगवान की। मैया पार्वती की नींद खुली और कहा, अरे आगे क्या हुआ मुझे तो पता ही नहीं चला। बोले इसका मतलब क्या है? बोले मुझे तो नींद आ गई थी, मुझे पता नहीं चला। बोले तो तुमको नींद आ गई थी, लेकिन ये हूं शब्द कौन बोल रहा था? देखा तो बगल में सुख पक्षी बैठा था। और सुख पक्षी को देख करके भगवान भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के उसको मारने के लिए दौड़े। तो जो सुख पक्षी था भागता हुआ वहां से कैलाश पर्वत से नीचे आया। एक सम्प्रास आश्रम है, वज्र का आश्रम में
वहां पर वेदव्यास जी महाराज की पत्नी थी जिनका नाम था बिटका। वेदव्यास जी महाराज की पत्नी थी और उनको उवासी आई, अपने पति से कह ही रही थी वेदव्यास जी महाराज से, बोले बहुत समय हो गया, अभी तक हमको संतान प्राप्त नहीं हुई। वेदव्यास जी ने कहा, बोले चिंता क्यों करती हो, समय आने पर सब हो जाएगा, अभी से क्यों चिंता कर रही हो। जैसे ही वो सुख पक्षी उड़ता हुआ आया और देखा कि जो विटका थी वेदव्यास जी की पत्नी, उनको उबासी आई, मुख में होकर के सीधे उदर में चला गया, सुख पक्षी पेट में चला गया सीधा। भगवान भोलेनाथ आए, सब जगह देखा और देख करके सब जगह वापस चले गए, बोले कहीं भी दिखाई नहीं दिया। मैया पार्वती जी ने कहा, बोले तुम्हारे कुछ बिगाड़ा तो नहीं है उस सुख पक्षी ने, जो तुम मारने के लिए तैयार हो गए, कुछ बिगाड़ा है क्या? भगवान की कथा ही तो सुनी है, क्या हो गया? बोले देवी कथा सुनी है अच्छी बात है, लेकिन विधि के बिना श्रवण की है, क्योंकि ये कथा के नियम होते हैं, उन नियमों के विरुद्ध कथा श्रवण की है। बोले क्या नियम होते हैं? भगवान भोलेनाथ ने मैया पार्वती से बताया कि पहला नियम तो ये है देवी कि भगवान की कथा को सन्मुख बैठ करके श्रवण करना चाहिए, सन्मुख बैठ करके। और इसने ब्रह्म विद्या की चोरी की है, बगल में बैठ करके छुप करके कथा को श्रवण किया, इसीलिए मैं इसको मारने के लिए तैयार हुआ। और कहा, बोले दूसरा नेम है कि भगवान की कथा एक आसन से बैठ करके सुननी चाहिए। नाथ ने कहा कि एक आसन से बैठना चाहिए देवी। और फिर मैया पार्वती से कहा कि भगवान की कथा में बीच में उठना नहीं चाहिए, ये नियम होते हैं। बीच बीच में खड़े होकर के चल देते, कहीं ये किया कहीं वो किया, तो बीच में ज्यादा खड़ा भी नहीं होना चाहिए, ये नियम बताए भगवान भोलेनाथ ने। अब जो मैया पार्वती ने श्रीमद् भागवत महापुराण ही अमर कथा को श्रवण किया, यही अमर कथा है। मैया पार्वती तो कृतार्थ हो गई और कहा, बोले आज मैं धन्य हो गई, भगवान की कथा को श्रवण किया है मैंने।